वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स का मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ टू वोवल साउंड इन वन स्लेब। मतलब ग्रुप ऑफ जो वोवल्स होता है जिसमें जैसे हमने अभी तक जो सीखा था वोवल्स वो सिंगल सिंगल साउंड के थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, डबल साउंड हो जाएंगे, मतलब दो से ज़्यादा जब भी साउंड आएंगे तो उनको हम बोलेंगे डिप्थोंग्स, ठीक है। अब किसी भी वर्ड में आ सकती हैं, वो तो ज़रूरी है कि किसी भी वर्ड में एक ही वोवल हो, नहीं ना। तो उसमें अगर किसी वर्ड में दो वोवल या दो से ज़्यादा हैं तो उनको हम बोलेंगे डिप्थोंग्स, ठीक है। इसमें मेनली हमारी 4 साउंड दी गई हैं, आई, ओ, ए और यू। आई, ओ, डब्ल्यू, ओ, आई और यू, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा इजीली, इतना ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब जो ये आई है और ओ ए है, ठीक है, इन चेयरों लगा देती हूँ, ये हमारे हैं फर्स्ट प्लेस के। इसमें थर्ड प्लेस का कोई रोल नहीं है, आप थर्ड प्लेस को भूल जाओ, नहीं है इसमें कोई भी थर्ड प्लेस। और ओ, डब्ल्यू और यू ये दोनों हैं हमारे सेकंड प्लेस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये आई और ओ आई, ओ ए मतलब ये दोनों हमारे फर्स्ट प्लेस के हैं और ये वाले दोनों हमारे सेकंड प्लेस के हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं, अच्छे से समझ में आएंगे। सॉरी, मैं फ्लैश लाइट ऑन करना भूल गई थी, मैं कह रही हूँ वो शेडो से दिखाई दे रही थी। अब जैसे हमारा फर्स्ट है टाई, ठीक है, आई की साउंड आ रही है और मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट प्लेस है, ठीक है। टाई ये यहाँ लग जाएगा, आई ऐसे बनेगा। मैं इसकी साइन बताने भूल गई, बता देती हूँ एक बार। आई का है ऐसे बनेगा, इसका है ऐसे बनेगा नीचे वाली साइड डाउनवर्ड में, इसका इधर बनेगा और यू का ऐसे, यू राउंड है ये, ठीक है। ये चार ये इन चारों के साइन है, ये जहाँ पे भी ये वोवल आएंगे उनको ऐसे यूज़ करना है, ठीक है। टाई हो गया, आई आया है तो ये ऊपर वाला साइन टाइम, टी और एम, ठीक है। मतलब जो भी हमारे ये वोवल रहेंगे वो सेम रहेंगे, उसके अलावा आपको देखना है, मतलब जितने वो उसमें वोवल आएंगे उतने ही जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। आइटम, अब देखो जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं इसमें ये दोनों पहले थे जिनमें पहले कॉन्सोनेंट था, उसके बाद इन वोवल था आई, ठीक है, तो हमने लगाया भी बाद में। अब इसमें क्या है, आई पहले है, ठीक है, तो आई, टी और एम, ठीक है। अगर किसी भी वर्ड में पहले वोवल है, ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं भी, तो चांसेस हैं कि वो ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर ही ऐसा होता है कि जिसमें पहले वोवल होता है वो ज्वाइन हो जाता है, मतलब कॉन्सोनेंट के साथ ही जुड़ता चला जाएगा। जैसे आई और आई जॉइंट में ही हमने टी बनाया और जॉइंट में ही हमने एम बना दिया, आइटम हो गया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एंड में हो तो वो नहीं जुड़ सकता, यू वाले बहुत सारे हैं ऐसे जो एंड में भी जुड़ सकते हैं। मैं कह रही हूँ बस जहाँ सूटेबल लग रहा है, जहाँ आपका फ़्लो चल रहा है एक हाथ का, उसी चीज़ में आपको फ़्लो के हिसाब से देखना है, आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग देखना है। अब मैं इसमें जैसे आइटम बनाऊँगी, पहले मैं टी और एम बना दूँ और बाद में आई लगाऊँ, तो कहीं ना कहीं हमारे 1-2 सेकेंड ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। और एक इसमें मैं डायरेक्ट ऐसे ही करके जोड़ के बना दूँ तो गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, बल्कि आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि बिफोर में ही लगेगा, आफ्टर में भी लग सकता है, बात फ़्लो की है, ठीक है, कि आप इजी और कंफर्टेबल कौन से और जिसमें आप अपना टाइम सेव कर सको, क्योंकि डिक्टेशन बहुत बड़ी बड़ी होती है। अब जैसे आई से हमारा नेक्स्ट वर्ड आई और ये एस बना देंगे इसमें, क्योंकि सी का कुछ नहीं है, सी हमारा एस की साउंड देता है तो हम एस बनाएंगे इसमें, ठीक है, आइस। उसके बाद है हमारा आइडल, आई डी डार्क होता है हमारा और एल, ठीक है। अब जैसे कि भी फ्लो वाला इस चल रहा है, इसमें भी आई ऐसे ही डायरेक्ट जुड़ गया, ठीक है। इसके बाद हमारा एक हो गया ये आई एम, ठीक है, आई और इसी में हम जोड़ देंगे एम, ठीक है, आई एम। ये दोनों हमारे फर्स्ट प्लेस के हैं, ये मैंने इसलिए अलग करके लिखे हैं ताकि समझ में आ जाए। आई के आपको समझ में आ गए होंगे कि आई का क्या चक्कर है, फर्स्ट प्लेस का वोवल है, ठीक है। और अगर फ़्लो के साथ जुड़ रहा है तो आप फ़्लो के साथ भी जोड़ सकते हो और अलग से लिखा जा रहा है तो अलग से भी लिख सकते हो, ठीक है। बट हर एक चीज़ का अलग अलग चल रहा है, ठीक है। जैसे टाई बाद में था वो ज्वाइंट नहीं हो सकता था क्योंकि हम ऐसे करके और फिर बाद में नहीं बना सकते, तो वो अलग रहेगा। और जो फ़्लो के साथ चल रहा है, जैसे बिफोर था या जैसे इसमें बाद में भी है लेकिन इसमें फ़्लो के साथ चल रहा है तो वो चलेगा, ठीक है। होप कि समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद हमारा ओ आई,
जिसे ओए भी बोलते हैं। ये भी हमारा फर्स्ट प्लेस का ही है, ठीक है, ये दोनों हमारे फर्स्ट प्लेस के हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट है टॉय, ओए आ रहा है, टी और ओए, मैंने साइन बताया था, इधर वाली साइड लगेगा इसका, ठीक है। वी टाइप में बना हुआ है ये ऐसे, बट इस वी तीनों में ही वी है, बस डायरेक्शन चेंज है। आई में ऊपर वाली साइड है और डब्ल्यू में नीचे वाली साइड है, ओ आई में इधर वाली साइड है, ठीक है। टॉय, ओए में हमारा ये हो गया। उसके बाद हमारा टॉयल, टी और एल, और ये इसमें इधर लग गया, ठीक है। अब ये इसमें ज्वाइन नहीं हो सकता था क्योंकि कोई फ्लो ही नहीं बनेगा, समझ में भी नहीं आएगा, अगर ऐसे जोड़ते चले गए तो जुड़ेगा ही नहीं, ठीक है। अब आप खुद भी देख सकते हो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे थोड़ी ना बनाओगे, गलत हो जाएगा, तो इसमें नहीं जुड़ेगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कहाँ जोड़ सकते हो और कहाँ नहीं, ये सारे प्रैक्टिस का खेल है। इसके बाद हमारा जॉय, अब जॉय में भी वही वाली चीज़ हो जाएगी, जे बनेगा और ओए लग जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद हमारा बॉइलिंग, बी एल और एन जी कॉन्सोनेंट लग गए हमारे, लास्ट में लाइट डॉट, और ये इस फ्रंट में आपका ओए का बॉइलिंग, ठीक है। बॉयलर, बी एल और आर इसी में ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, डॉट और ये ओए। टॉयलर, टी एल आर, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, आर डॉट ओए। अब जो हमारा आई और ओए है, ठीक है, वो फर्स्ट प्लेस है तो अबव द लाइन जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा जितने भी एग्जांपल करवाए सारे अबव द लाइन है, तो ये इजी फॉर्मेट है कि आपका जहाँ भी आई और ओए वाला आएगा वो हमेशा अबव द लाइन जाएगा, फर्स्ट प्लेस जाएगा, तो कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगी कि ऑन द लाइन बनाए, थ्रू द लाइन बनाए, इसमें तो ये है, इसमें वो है। बस आपको दो वोवल याद रखने, आई और ओए, डायरेक्टली आँख बंद करके अबव द लाइन ठीक मिलेगा, ठीक है। साइन आपको बता ही दिए, वी टाइप का साइन है, बस डायरेक्शन चेंज है, ठीक है। आई का ऊपर वाली साइड है, ओए का साइड वाली साइड है। आई और ओ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं ओ डब्ल्यू, ओ और यू। एक सेकेंड, इसमें इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ये पहले तो ये देख लो, ये दोनों हमारे सेकंड प्लेस के हैं। सेकंड प्लेस है तो सिंपल सी बात है, ऑन द लाइन बनेंगे, थ्रू द लाइन नहीं जाएगा इनमें से कोई भी, ठीक है। अब बो, ठीक है, बो हम बनाएंगे बी और ओ डब्ल्यू। अब इसमें हम ज्वाइन भी रख सकते हैं क्योंकि सिंपली ये ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे। ये नेक्स्ट हमारा नाउ, एन और ये डाउन। अब जैसे इसमें मैंने एक ही वो लगाया है, मतलब एक ही साइड डायरेक्शन में मोड़ आई, तो क्या हो जाएगा, जैसे एन में तो बनाते हुए आई और ये तो जैसे बनी गया ऑटोमेटिकली, इसके साथ ही ज्वाइन हो गया, और ये ऐसे बस एक साइड, ठीक है। अलग से बनाओगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए इसी में जोड़ देंगे। जैसे हमने ऊपर आइटम में आई उसी के साथ फ्लो में जोड़ दिया था, ऐसे ही नाउ, ठीक है। नाउ के बाद है हमारा काउ, के और डाउन, ठीक है, वी टाइप में आई। उसके बाद है काउड, ए और डी, ठीक है। उसके बाद है हमारा माउथ, एम और इट। टावल, टी और एल। अब इसमें मैंने ये Z टाइप में थोड़ा स्लाइड Z बनाया है, वो बताऊंगी आगे क्यों। मैंने इसमें एग्जांपल ले लिया, ये इसका फॉर्मेशन और रूल बताऊंगी, ठीक है। इसमें 3 साउंड मतलब आई हैं तो इस वजह से लिया है थर्ड डैश, वो आगे एक्सप्लेन करती हूँ, पहले और एग्जांपल देख लेते हैं। इसके आपको समझ में आ गए होंगे। सेकंड प्लेस है अभी अब काउड, हमारा काउड और माउथ गया हमारा थ्रू द लाइन, ठीक है। ये इसलिए लिए थे एग्जाम्पल समझाने के लिए कि अब जैसे काउड है ये ऑन द लाइन, यहाँ से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, वो बिल्कुल थ्रू द लाइन वाले केस में आ जाता। अगर यहाँ से स्टार्ट करते तो डी हमारा बिल्कुल थ्रू द लाइन जाता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इससे ऊपर बना देंगे ताकि के भी कंप्लीट आ जाए और डी भी कंप्लीट आए। थोड़ा बहुत थ्रू द लाइन जाएगा चलेगा, लेकिन सही फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर ऐसे बनाती काउड तो ये कम्प्लीटली गलत हो जाता, ये ऑन द लाइन या थ्रू द लाइन समझ ही नहीं आता आपको कि ये ऑन द लाइन है या थ्रू द लाइन है। बिल्कुल आपका एक कॉन्सोनेंट बिल्कुल ऑन द लाइन रहता और दूसरा कॉन्सोनेंट बिल्कुल थ्रू द लाइन चला जाता, तो ये गलत हो जाता। आप खुद ही अपनी फॉर्मेशन याद नहीं रख पाते कि आपने ऑन द लाइन बनाया थ्रू द लाइन बनाया। तो हमारा जब भी ऐसा कोई आता है जो ऐसे ऑन द लाइन बनते हैं, जैसे के, गेव, एम, आर थे ऐसे, ठीक है,
इनको हम थोड़ा ऊपर बना देंगे ताकि ये कम्प्लीटली बन जाए और समझ में भी आ जाए कि ऑन द लाइन है या ऑफ द मतलब थ्रू द लाइन है। अब थ्रू द लाइन तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, ये अबव द लाइन भी नहीं हो सकता, बिल्कुल ऊपर नहीं बनाए जैसे ऊपर वाले थे, बॉयलर था जैसे बॉइलिंग था, और थ्रू द लाइन भी नहीं गया तो थ्रू द लाइन भी, तो ईजिली हम समझ पाएंगे कि ये ऑन द लाइन है। ठीक है, यू वाले देख लेते हैं हमारे ड्यूटी। अब ये भी सेकंड प्लेस का ही है डी, और इसी में जोड़ देंगे हमारा टी, और यू का लग जाएगा सर्कल, सेमी सर्कल। ठीक है, मूल एम और एल, ये यहाँ पे लग जाएगा यू का। ठीक है, आर्ग्यू, आर डाउनवर्ड क्योंकि इसमें आगे वो है, वोवल है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आर से पहले अगर कोई भी वोवल होगा तो आर हमेशा डाउनवर्ड बनेगा, आर और गे, और इसमें जुड़ जाएगा ये यू, कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, आर्ग्यू, डॉट लग जाएगी यहाँ पे डार्क। इसके बाद है हमारा वैल्यू, वी एल और ये यू, वैल्यू। अब कहोगे कि यू तो आपने बताया कि सेकंड प्लेस का है, बट इसमें से आर्ग्यू और वैल्यू अबव द लाइन गए हैं। अब इसमें क्या है, जो यू है वो हमारा लास्ट में आ रहा है, लास्ट में आया है। ठीक है, उससे पहले हमारा एक एक वोवल और आ गया, इसमें आर का, आर मतलब ए आर आया है, तो ए मतलब आ वाला हमारा वोवल हो गया, और इसमें वैल्यू। ठीक है, ये दोनों हमारे जो यू वाले से पहले जो वोवल आए हैं हमारे, वो क्या है, फर्स्ट प्लेस के वोवल हैं, तो इस वजह से हमने इसकी स्टार्टिंग फर्स्ट प्लेस से की है। और यू वाला जो वोवल जो इसमें मैंने बताया आपको डिप्थोंग है, ये हमारा लास्ट में आया है, तो इसलिए हमने ये लास्ट में लगाया है। अगर आपके डिप्थोंग से पहले कोई और वोवल है तो आपका फॉर्मेशन आपके पहले वाले वोवल से की जाएगी। ठीक है, डिप्थोंग वोवल्स की तरह ही चलते जाएंगे। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं न्यू। ठीक है, ये आर्ग्यू और वैल्यू का तो आपको समझ में आ गया होगा, न्यू एन और यू इसी में अटैच हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम ले लेते हैं अपना लास्ट वर्ड इशू। अब इसमें भी क्या है, हमारा यू बाद में है, अब एस बनाएंगे और यू बनाएंगे। आप कहोगे कि इसमें तो आई आया है, तो आई वाला दिप्तोंग भी नहीं, दिप्तोंग किसी भी वर्ड में एक ही लगेगा, इशू। ठीक है, तो इसमें हमारी यहाँ डॉट लग जाएगी, लेकिन दो दिप्तोंग एक वर्ड में नहीं लगेंगे। ठीक है, दिप्तोंग के साथ थर्ड वोवल की साउंड जुड़ सकती है, लेकिन दो दिप्तोंग एक वर्ड में नहीं लग सकते। ठीक है, रूल है ये। इसके बाद वो बताती हूँ मैं आपको, ये देख लो एक बार। देखो अब यहाँ देखते हैं दिप्तोंग साइन, ये मैंने गलत लिख दिया शायद, इसको तो इसको करेक्ट कर देते हैं, SIGN होना था, बाय मिस्टेक हो गया ये साइन। ठीक है, अब क्या है, दिप्तोंग साइन विद अदर वोवल। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया अभी पीछे कि हम एक वर्ड में, कोई भी एक वर्ड है उसके साथ दो दिप्तोंग नहीं लगा सकते, एक वर्ड में दो दिप्तोंग नहीं आएंगे। इफ़ अगर किसी वर्ड में एक दिप्तोंग प्लस एक वोवल हो सकता है, ये ठीक रहेगा। ठीक है, मतलब ये ठीक है, एक दिप्तोंग के साथ अगर एक वोवल है तो वो ठीक है, लेकिन दो दिप्तोंग अगर किसी वर्ड में तो वो गलत कहलाएगा। एक किसी भी वर्ड में दो दिप्तोंग नहीं आएंगे एक साथ, एक दिप्तोंग और एक वोवल आ सकते हैं। अब जैसे ये वही वर्ड लिए मैंने एग्जाम्पल में जिनमें एक दिप्तोंग और एक वोवल है। ठीक है, डायरी। अब जैसे हमने ये बनाया डी और ये लास्ट में वो है फॉलोड बाय वोवल है, तो अपवर्ड आर। ठीक है, यहाँ वाई की डॉट लगाई और ये आई बनाते हैं, डायरी। ठीक है, अब क्या कह रहे हो, इसमें एक साउंड और है, तो उसके लिए हम एक और डैश लगा देंगे, जैसे मैंने पीछे टॉवल का यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल। ठीक है, अब जैसे इसमें एक तो आई का आ गया और एक ये आ गया, तो इसके लिए हम डैश लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, इसमें एक दिप्तोंग था प्लस एक वोवल साउंड थी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं लॉयल। अब फर्स्ट प्लेस का ये ओए भी, एल और एल, लॉयल। अब ये ओए वाला ऐसे बनेगा, लेकिन इसमें एक और एक ही साउंड है, तो इसमें ये एक और डैश जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉयल। इसमें भी सेम वही, एक दिप्तोंग प्लस एक वोवल है, दो दिप्तोंग किसी भी वर्ड में आएंगे ही नहीं, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद हमारा आ गया टोवल। अब टोवल में हमारा टी और एल, और ये डाउन में बनेगा और डब्ल्यू वाला है ना, और इसमें ई वाली भी साउंड के लिए एक डैश जुड़ जाएगा। ठीक है,
फ्यूअर एफ और डाउनवर्ड आर, और इसमें यू है तो यू और ये डैश जुड़ जाएगा, एन्यूटी ये एन और ये टी, इसमें यू वाला है तो यू और डैश जुड़ जाएगा, बट ए वाला एक और है स्टार्टिंग में, तो यहाँ हम डॉट लगा देंगे, लाइट डॉट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, इसमें दो दिप्तोंग एक ही वर्ड में नहीं आ सकते, एक दिप्तोंग प्लस एक वोवल हो सकता है और होगा भी, ये आपने देख ही लिया एग्जाम्पल्स। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है डब्ल्यू। इसमें आपको और तरीके से भी दिखाया गया। अब क्या है, इनिशियल साउंड ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, अब जहाँ भी आपका के, गे, एम, आर, मतलब जो ये हॉरिजॉन्टल ऑन द लाइन वाले जितने भी आपके कॉन्सोनेंट थे इनके साथ अप्लाई होगा ये डब्ल्यू वाला रूल। ठीक है, इनिशियल साउंड ऑफ डब्ल्यू। अब इसमें क्या है, इसके साथ हमारा डब्ल्यू हो जाएगा ऐसे सर्कल। ठीक है, अभी तक आपने ये पढ़ा था, ये नहीं आएगा इसमें। जब भी के, गे, एम, आर आएंगे, इनिशियल साउंड होगी डब्ल्यू की, तो हमेशा हमारा सर्कल वाला डब्ल्यू बनेगा और ये हाफ सेमी सर्कल। ठीक है, अब जैसे हमारा वेग, ये डब्ल्यू और ये के। ठीक है, तो ये क्या आया, पहले डब्ल्यू आ गया उसके बाद के आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा वेग, विग, डब्ल्यू और ये जी डार्क हो गया। ठीक है, और ये हमने यहाँ लगा दिया लाइट डॉट। अब इसमें क्या आया, डब्ल्यू और ये जी मतलब गे वाला, ये डार्क हो गया। ठीक है, अब वियर। ठीक है, ये यहाँ पे हम डब्ल्यू बना देंगे सर्कल वाला और ये डाउनवर्ड आर और ये डॉट, ये डब्ल्यू बन गया और ये आर, वियर। वेरी, ये डब्ल्यू और ये रे वाला आर। ठीक है, डार्क, वेरी। ठीक है, अब हमारा दूसरा रूल क्या है, डब्ल्यू जब प्रीसीड बाय अ वोवल होगा। ठीक है, फॉलो एंड में होता है और प्रीसीड फ्रंट होता है, मतलब बिफोर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारा, अगर मान लो डब्ल्यू से पहले अब हमारा कोई भी वोवल आ जाता है, ठीक है, तो हम डब्ल्यू कंप्लीट बनाएंगे, ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। अब जैसे हमारा आ गया अवेक, अवेक, ये हमारा जो कंप्लीट डब्ल्यू था कॉन्सोनेंट में वो, और ये अवेक का डॉट लग जाएगा, यहाँ डॉट लग जाएगा, अवेक, अवोक, डार्क डैश डॉट, अवोक, अवेयर, अवे, आर का एक और अवेयर। ठीक है, अगर के, गे, एम, आर से पहले डब्ल्यू है तो हम एब्रीविएटेड डब्ल्यू यूज़ करेंगे, मतलब सेमी सर्कल डब्ल्यू यूज़ करेंगे। बट इफ़ अगर डब्ल्यू से पहले कोई भी हमारा वोवल आ जाता है तो हम कंप्लीट जो डब्ल्यू की फॉर्मेशन थी, जो कॉन्सोनेंट था डब्ल्यू का, वो यूज़ करेंगे। ठीक है, होप कि आपको सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। दिप्तोंग के साउंड्स बता दिए हैं, ये दिप्तोंग के वोवल के साथ वाले रूल बता दिए हैं, और ये डब्ल्यू का रूल बता दिया है। ठीक है, अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।